आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कल से मनाएगा पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि कल से होगी लागू और प्रदेश में जल्दी ही शुरू होगा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। अब समाचार विस्तार से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कुपोषण को दूर करने की सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के तहत कल से पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मनाएगा। इस वर्ष के पोषण पखवाड़े में मुख्य रूप से 4 विषयों पर जोर दिया जाएगा। यह विषय हैं जीवन के पहले 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करना, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाना, कुपोषण का प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली, कुपोषण से निपटने सहित विभिन्न स्वास्थ्य आयाम हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मातृ शिशु संजीवन मिशन रणनीति दस्तावेज एवं अनमोल 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। जब हम तकनीक की तरफ चलते हैं तो हमारी व्यवस्थाओं की तरफ भी ध्यान जाता है। हमारे 2 मंत्रालय अलग अलग चलते थे, एक चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग, चिकित्सा पूरा काम देखने वाला अलग। हमने कहा ये बदलते दौर में इस सब में बदलने की जरूरत है, एक ही इसका मंत्रालय होना चाहिए। और इसीलिए हमने आते ही पहला निर्णय ये लिया कि 2 मंत्रालय को एक किया। अब उससे आगे बढ़ते हुए आज जब हम एक के बाद एक संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं तो कई सारे ऐसे प्रयोग हम कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा चिकित्सा का क्षेत्र पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे आगे दिखे, अग्रगण्य दिखे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि केमिकल और फर्टिलाइजर के अंधाधुंध उपयोग के कारण धरती का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम प्राकृतिक खेती के बारे में सोचें। डॉक्टर हेडगेवार सेवा समिति द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र नंदुरबार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांव गरीबी मुक्त बने, इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव को स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करेंगे। एक हम खेती के बारे में सोच लें। केमिकल फर्टिलाइजर, उनके कारण कीटनाशक, उनके उपयोग के कारण धरती का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। ऐसा मत मानो कि आदमी बीमार होता है, धरती मैया भी बीमार हो रही है। खाद कीटनाशक जरूरत है नहीं है, डालो। कई राज्यों में हालत बुरी तरह बिगड़ गई है, धरती भी बीमार होती है और धरती में पैदा अन्न खाते हैं तो आदमी भी बीमार हो रहा है। हम एक साथ सब जगह नहीं कर सकते। क्या कुछ गांव तय कर सकते हैं जहां केमिकल और रासायनिक खाद और कीटनाशकों से रहित खेती करें, प्राकृतिक खेती करें। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि निष्ठा और धैर्य के साथ न्याय संगत दलील देना लोक अभियोजक का दायित्व है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तथ्यों पर आधारित दलील का कानून स्वाभाविक रूप के साथ देता है। लोकायुक्त न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि न्याय को सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन अधिकारी दायित्वों का निर्वहन जितनी कुशलता और निष्ठा से करेंगे, परिणाम उतने ही अच्छे मिलेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के मूल्यों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कल से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर का मूल्य 550 रुपये और अन्य के लिए 853 रुपये होगा। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भी उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का निर्णय लिया है, लेकिन तेल विपणन कंपनियों ने कहा है कि दोनों पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी। श्री पुरी ने भी नई दिल्ली में बताया कि उत्पाद शुल्क में वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य और इससे जुड़े अच्छी आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की है। यह बातचीत आज रात 8:15 बजे प्रसारित होगी। हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। सरकार मुफ्त दवाइयाँ दे रही हैं, मुफ्त जांच का इंतजाम कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर सुविधा हो इसका प्रयास कर रही है। आप सब अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और जितने भी अभियान चल रहे हैं, टीबी मुक्त भारत अभियान, सिकल सेल उन्मूलन अभियान, निरोगी काया अभियान, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मातृ शिशु संजीवनी मिशन जो आज लॉन्च होगा, इन सब चीज़ों के प्रति आप जागरूक हों और सिर्फ स्वास्थ्य के वर्कर के साथ एक समन्वय बनाएं और क्या चल रहा है उनसे जानकारी प्राप्त करें और अपने परिवार, अपने समाज, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों को जागरूक करके प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर केंद्र सरकार ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर ली है। इसमें 472 बसों के लिए ग्रीन सेल का फाइनल किया गया है। इस साल के अंत तक प्रदेश के 6 शहरों में ई बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार प्रदेश को 552 ई बसें मिलेंगी, जिनमें से 472 बसों के लिए ग्रीन सेल को फाइनल किया गया है। संबंधित निकायों में बसों के लिए डिपो का निर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल में खेलों के उन्नयन के लिए प्रदेश के सभी महापौरों की बैठक ली। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से नगरीय निकायों में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने, युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने, नगरीय निगम के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन सहित अनेक विषयों पर चर्चा हुई। श्री सारंग ने उपस्थित सभी महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में खेलों के उन्नयन के लिए क्षेत्र चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अप्रैल को अशोकनगर जिला अंतर्गत तहसील ईसागढ़ के श्री आनंदपुर धाम पर भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। उक्त भ्रमण कार्यक्रम के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में बैठक लेकर 13 अप्रैल को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का आगमन प्रस्तावित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भारतीय डाक विभाग एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में आज एक डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन एम्स भोपाल की गांधी गैलरी में किया गया। प्रदर्शनी 11 अप्रैल तक चलेगी। शिवपुरी जिले में इस मौके पर आज स्वास्थ्य शुरुआत आशावादी भविष्य थीम पर जिला अस्पताल सहित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मनाया गया। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया इस माह के अंत में शुरू हो सकती है। प्रदेश के पुलिस विभाग में 8000 पदों पर भर्ती होगी। इसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद शामिल हैं। सागर जिले में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आगामी आदेश तक शाला समय में परिवर्तन कर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा परिणामों की समीक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन पोर्टल 3.0 शुरू किया गया है। प्रदेश में 1 अप्रैल से नवीन अकादमिक सत्र में सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर की जा रही है। इसमें कब सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, सीबीएसई, मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत संचालित शालाएं, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय भी पंजीकृत हैं। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी ने हज 2025 के चयनित हज यात्रियों द्वारा तीसरी किश्त की शेष राशि जमा करने की तिथि बढ़ाकर 9 अप्रैल कर दी है। आगरमालवा जिले में आज हुए 3 अलग अलग हादसों में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई।
आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।